आज जिस तरह रॉ के बड़े पैमाने पर अधिकारी मारे गए थे और अलग अलग जासूस जो थे अलग अलग देशों में मारे गए, इंद्र कुमार सबसे पहले आरोप के मुताबिक रॉ के अधिकारियों को मरवाने में सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, आरोप के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने रॉ के पाकिस्तान में जहां जहां रॉ के अधिकारी थे उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को सूचना देकर और उन सबको मरवा दिया। किसने? और महान गांधीवादी थे, उन्होंने कहा हमें युद्ध नहीं चाहिए। वो कांग्रेसी ही थे, गैर कांग्रेसी सरकार बनी भले हो, और वो कांग्रेसी से गुजरात से आते थे। और मोरारजी देसाई उन्होंने रॉ के बड़े पैमाने पर अधिकारियों को मरवा दिया। दूसरा नंबर पर आता है इंद्र कुमार गुजराल, वो भी जब प्राइम मिनिस्टर बना उसने भी रॉ के बड़े पैमाने पर अधिकारियों को मरवाया। हर दुश्मन देश को, पाकिस्तान को उसने सूचना दी, क्योंकि इंद्र कुमार गुजराल उसी हिस्से से भाग के आए थे, पाकिस्तान वाले हिस्से से विभाजन के बाद उनके खानदान, तो वो भारत से एक तरह से बदला ले रहे थे। तीसरा था हामिद अंसारी, जो वहां कट्टरपंथी है, उपराष्ट्रपति पद पर जब तक बैठा रहा, कालनेमी के भेष में रहा, उपराष्ट्रपति पद से हटते ही अपनी आसुरी शक्ति को बहुत अच्छे से उसने प्रकट किया और कहा कि देश में डर लगता है, भागता भी नहीं, चला जाके अफगानिस्तान में उपराष्ट्रपति बन जाना भाई। तो इनकी भी भूमिका रही आरोप के मुताबिक रॉ को खत्म करने में। सीआईए ने भी माना है कि उसके बहुत सारे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया, बहुत सारे नेटवर्क को खत्म किया गया है और उसने एक विश्लेषण तैयार करके चेतावनी जारी की है कि हमारे जहां जहां जासूस और ये सब पकड़े, हमारी नजर है और हमारे बड़े पैमाने पर अधिकारी और जासूस मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। सीआईए के काउंटर इंटेलिजेंस मिशन सेंटर ने कई सालों में ऐसे दर्जनों मामलों का उल्लेख किया है जिसमें विदेशी मुखबिर को गिरफ्तार किया गया या मार दिया गया। सीआईए ने माना है कि उनकी कई मुखबिर पकड़े और मारे गए। उसका शक ईरान और रूस पर है। अब ये टकराहट को और बढ़ाने की कोशिश करेगा अभी अमेरिका, लेकिन उसका शक ईरान और रूस पर है। इस बारे में चूंकि सीआईए का मुखपत्र है, डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूं, सीआईए का मुखपत्र है न्यूयॉर्क टाइम्स। अच्छा, आजकल न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ रिपोर्ट पे बड़े अपने लोग उछल कूद मचा रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रेटिंग दी। भाई साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स एक घटिया अखबार है, भारत एंटी इंडिया है, ये नहीं चल सकता कि आप एक को अच्छा कहोगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूपी को बदनाम करने का बहुत प्रयास किया था। आजकल न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ खबरें बड़े उछाले जा रहे हैं मास्टर स्ट्रोकवादियों द्वारा, उनको न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में जानना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि रूस, चीन और ईरान जैसे देशों में सीआईए के मुखबिरों का शिकार किया जा रहा है। कई केस में ये एजेंट दूसरे देश से मिलकर डबल एजेंट बन गए हैं, यानी पहले तो इनके एजेंट मारे जा रहे हैं, दूसरा ये डबल एजेंट बन गए, यानी अमेरिका की सूचना भी वो चीन, रूस और ईरान को दे रहे हैं। इसके पीछे का खराब कारण जो है, खराब ट्रेड क्राफ्ट सोर्सेस का बहुत अधिक भरोसा करना, विदेशी खुफिया एजेंसियों को कम आंकना और मुखबिरों की भर्ती पर कम ध्यान देना बताया गया है। रिपोर्ट बताती है कि सीआईए ने अपने मेमो में कहा है कि जासूस अपने सूत्रों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें और विदेशी खुफिया एजेंसियों को कम मानकर ना चलें, वो भी ताकतवर हुई हैं। और इस पूरे मामले में कहा गया है कि अमेरिका के सीआईए के मुखबिर जो लगातार पकड़े जा रहे हैं वो चिंताजनक है। तो अमेरिका को आज ये बात पता चल रहा है। मुझे नाम्बी नाम्बियार जी याद आ गए। हमारे क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने जो विषकन्याओं का सहारा लिया, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स का सहारा लिया, श्री कुमार जैसा भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स इन सबको मिलवाया और नामी नामियार को झूठे आरोप में फंसाया। महिला और सेक्स, यहां तो भारत में सेक्स बोल दीजिए, किसी को भी बर्बाद कर दीजिए, उसका फायदा उठाया उसने और नामी नामियार को बर्बाद करने का। बाद में लंबे समय तक केस चला, नामी नामियार जो है, और वो मुक्त हुए और उसके बाद नामी नामियार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोषी हैं केरल के पुलिस वाले, इन सब पे कार्रवाई हो और नामी नामियार को मुआवजा दिया जाए। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि नामी नामियार का पूरा उम्र बीत गया लड़ते हुए और नामी नामियार
जो क्रायोजेनिक इंजन को उस समय भारत को बनाने 90 के दशक में, वो हमको 10-15 साल पीछे हो गए हम क्रायोजेनिक इंजन में, और उस समय रसिया हमें क्रायोजेनिक इंजन देने जा रहा था, अमेरिका ने उसको भी धमकाया। अमेरिका एक भेड़िया देश है, इस बात को समझ लीजिए। अमेरिका के पूरे सिस्टम पे लेफ्ट का कब्जा है, अमेरिका के गवर्नमेंट में लेफ्ट है, अमेरिका की एकेडमिया में लेफ्ट है, अमेरिका की मीडिया में लेफ्ट है। अमेरिका एक कम्युनिस्ट देश है, पूंजीवाद की आड़ में, जो दूसरों को बर्बाद करने का काम करता है। आपको नामी नामियार का मैंने उदाहरण दिया, आज उसके सीआईए के जासूस मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, एक फिल्म आई थी गोविंदा की, मैं कहूंगा जियो बाइडेन जाकर देख ले।